एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग और हत्यारे के बच निकलने की 100% गारंटी। लेकिन एक घड़ी जिसने ना केवल उसके मालिक की पहचान कराई बल्कि हत्यारे को भी ढूंढ निकाला। आखिर कितना परफेक्ट था यह प्लानिंग और कैसे पकड़ाया था वह कातिल। बेहद चौंकाने वाला है ये कहानी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आपको हॉरर, मिस्टीरियस और क्राइम की कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट पॉडकास्ट के इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। 28 जुलाई 1996 को दो मछुआरे सुबह सुबह लगभग 5 बजे इंग्लिश चैनल के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने जाते हैं। वे लोग इंग्लिश चैनल के बीचों बीच पहुंचकर पानी में अपनी जाल डालते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब वे लोग जाल को खींच करके बाहर निकालते हैं तो उस जाल में मछलियों के साथ साथ कुछ और भी पकड़ा जाता है। और यह चीज थी एक आदमी की लाश। यह लाश काफी बुरी हालत में थी और पता नहीं यह कितने दिनों से पानी में थी। इसका जो चेहरा था वह बिल्कुल गल चुका था, जिससे वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। अब इस लाश को देखकर दोनों मछुआरे घबरा जाते हैं और सीधा पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस क्राइम सीन पर आती है और इस लाश की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि इस लाश ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। नीली और सफेद चेकदार शर्ट, हरे रंग की पैंट, चमड़े की बेल्ट और पैरों में जूते भी थे। ये सभी अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड थी। लेकिन जब पुलिस ने कपड़ों के पॉकेट्स वगैरह चेक किए तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला। उसके पॉकेट के कपड़े बाहर की ओर निकले हुए थे। लाश के हाथ में एक टैटू और घड़ी के अलावा पुलिस को और कुछ भी नहीं मिलती है। लाश के हाथ में जो घड़ी थी वह एक मैकेनिकल वॉच थी, यानी कि इसमें चाबी देनी पड़ती थी और वह घड़ी रोलेक्स कंपनी की थी। पहली नजर में पुलिस यह जान गई थी कि यह व्यक्ति काफी रईस होगा। उस आदमी की कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिंक नहीं मिल रहे थे। खैर, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि मरने वाले की उम्र लगभग 51 साल है और हाथ में मेपल के पत्तों का टैटू भी बना हुआ है। चाबी देने वाली घड़ी होने की वजह से यह अनुमान लगाया जा सका कि उस व्यक्ति की मृत्यु 20 जुलाई 1996 को हुई थी, क्योंकि कैलेंडर के फीचर वाली घड़ी में 22 जुलाई की तारीख दिखाई दे रही थी और वह घड़ी एक बार चाबी देने से लगभग 48 घंटे तक ही चलती थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति के सिर के पिछले हिस्से में किसी भारी चीज से चोट लगने के निशान और छोटे मोटे घाव भी हैं। लेकिन अब भी लाश की पहचान नहीं की जा सकी थी। पुलिस वाले अखबार और न्यूज के माध्यम से मरने वाले के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। कोई भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं सक रहा था और ना ही उसके परिवार में से कोई सामने आया। अब जांच आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी और पुलिस वालों को मजबूरन हादसा बताकर उस केस को क्लोज करना ही मुनासिब लग रहा था कि तभी जांच में लगे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना इस लाश के हाथ से मिली रोलेक्स घड़ी के जरिए जानकारी इकट्ठा की जाए। आखिर इतनी महंगी घड़ी में उसका सीरियल नंबर तो होगा ही, और फिर उसी के जरिए पता लगाने की कोशिशें की गई। उस वक्त आज के जैसा डिजिटल बिलिंग और एंट्री सिस्टम नहीं थी। इस वजह से जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ी परेशानी हुई। मरने वाले व्यक्ति ने अपनी घड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराई थी, इसलिए उसके आखिरी ज्ञात पते के अलावा उसका नाम पुलिस को पता चल गया। उस व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड जोसेफ प्लैट।
वह एक टीवी रिपेयर करने वाला मैकेनिक था। रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 1945 में कैलगरी, कनाडा में हुआ था। वह अनमैरिड था और वो एक बार राष्ट्रीय सेवा के रूप में ब्रिटिश सेना में भी सैनिक के रूप में काम कर चुका था। साथ में काम करने वाले दोस्तों ने बतलाया कि वह काफी शांत व्यक्ति थे। उनका मूल देश कनाडा था। वह अपने देश के प्रति काफी वफादार भी थे, इसलिए उसने अपने हाथों में राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ के टैटू बना रखे थे। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने 1967 में जर्मनी से रोलेक्स की घड़ी खरीदी थी। वह घड़ी हजारों डॉलर मूल्य का एक ऑयस्टर मॉडल थी। यह उनकी सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक थी। उनके साथियों ने बतलाया कि प्लैट नहाते के समय भी अपनी घड़ी नहीं उतारते थे। इधर सरकारी रेसिडेंशियल रिकॉर्ड से उसका कोई पता नहीं मिला, लेकिन रेंटल रिकॉर्ड से उस घर के मालिक के नंबर मिले जिस घर में रोनाल्ड रहता था। फोन करने पर दूसरी तरफ से उस घर की मालकिन ने बतलाया कि रोनाल्ड पहले उनके यहाँ रहा करता था, पर अभी रोनाल्ड का एक दोस्त डेविड डेविस रहता है। और फिर उसने पुलिस वालों को उसका फोन नंबर भी दिया। पुलिस वाले डेविड डेविस को फोन करते हैं और रोनाल्ड प्लेट के बारे में बतलाते हैं। डेविड ने पुलिस को बतलाया कि वह और प्लेट कई वर्षों से दोस्त थे, लेकिन रेमंड को उसने 3 महीने से अधिक समय से नहीं देखा है। पिछली बार वे लोग जब मिले थे तो उसने उसे फ्रांस में एक इलेक्ट्रिकल व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार दिए थे। उसने पुलिस वालों को बतलाया कि प्लेट पूरे समय फ्रांस में रहा था। पुलिस वालों ने डेविड से बात करते वक्त नोटिस किया कि जब रोनाल्ड प्लेट के बारे में उसे बताया जा रहा था तब डेविड की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा था, और फिर उसके मुताबिक उसने उसे पैसे भी दिए थे। इन सब के बावजूद उसे किसी प्रकार का अफसोस या पैसे डूब जाने की चिंता तक नहीं थी। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सालों पुराने दोस्त की मृत्यु की खबर मिले और उसके बारे में कोई पूछताछ या कोई रिएक्शन ना मिले। खैर, पुलिस वाले उस वक्त और अधिक बातें ना करते हुए फोन रख देते हैं। इस केस में आगे कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, इसलिए पुलिस इस केस को एक हादसा या आत्महत्या ही मानने वाली थी। और आखिरी बार पुलिस ने दोबारा से डेविड को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन नहीं लग रहा था। पुलिस उसके घर भी गई, पर वह घर में नहीं था। एक तरह से वह गायब हो गया था, और वो भी तब जब पुलिस ने प्लेट के बारे में पूछताछ शुरू की। अब पुलिस वालों को इस पर शक हुआ, क्योंकि पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही यह आदमी घर से गायब हो गया था। फिर पुलिस ने डेविड की तलाश शुरू कर दी, और फिर कुछ ही दिनों बाद पुलिस को कहीं से खबर मिली कि यह आदमी इंग्लैंड के एक बहुत ही छोटे से गांव में रह रहा है। जब पुलिस उस गांव में पहुंची तब उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ 4 घर हैं, मतलब वह छोटा सा गांव। उन 4 घरों में एक घर में पुलिस रैंडमली गई और वहां पर जाकर कॉल बेल बजाया। उस घर से एक बूढ़ी महिला सामने आई। जब पुलिस ने डेविड का फोटो उस महिला को दिखलाया तो उस महिला ने कहा कि हाँ, यह व्यक्ति तो बगल के घर में ही रहता है, लेकिन इसका नाम डेविड डेविस नहीं है, इसका नाम तो रोनाल्ड प्लेट है। मतलब आप समझ गए ना, डेविड डेविस रोनाल्ड प्लेट की आइडेंटिटी लेकर इस गांव में चुपके चुपके रह रहा था। उस समय डेविड अपने घर में नहीं था, इसलिए पुलिस वहां पर चुपचाप से रुकी रही, और फिर जब डेविड वहां आया तो पुलिस ने तुरंत डेविड को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ढेर सारे डॉक्यूमेंट बरामद हुए जिस पर रोनाल्ड प्लेट का नाम लिखा हुआ था। उसने अपने मरे हुए दोस्त रोनाल्ड की आइडेंटिटी चुरा ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड के पास रोनाल्ड प्लेट की ड्राइविंग लाइसेंस और सिटीजन कार्ड वगैरह
जो भी वहाँ के होते हैं वह सब कुछ पड़े हुए थे और इसने अपनी फ़ोटो उसमें लगा दी थी। लेकिन नाम था रोनाल्ड प्लेट का। उसको रोनाल्ड प्लेट यानी कि उस लाश की आइडेंटिटी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस डेविड को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पर जाकर उससे पूछताछ की गई। इस बार पहले की तरह नहीं बल्कि कड़ाई से जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में डेविड टूट जाता है और फिर जो कहानी पुलिस वालों को सुनाता है उसे सुन पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। डेविड डेविस, जिसका असली नाम अल्बर्ट जॉनसन वॉकर था। अल्बर्ट जॉनसन एक बहुत बड़ा जालसाज था। वह एक क्रिमिनल और एक कॉनमैन था। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी। अल्बर्ट जॉनसन पहले कनाडा में रहता था। वह कैनेडियन नागरिक था। वॉकर ने कनाडा में एक बुक कीपिंग में अकाउंटिंग बिजनेस शुरू किया था। पहले यह बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में इसने अपने ही बिजनेस में फ्रॉड करना शुरू कर दिया और यह फ्रॉड $3.2 मिलियन का हो गया, जिसमें इसने अपने 70 क्लाइंट्स को ठगा था। यह एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस स्कैम को करने के बाद कैनेडियन पुलिस वॉकर उर्फ डेविड डेविस की तलाश करने लगती है। इंटरपोल और एफबीआई भी इसके पीछे लगी थी और इसलिए उसने फैसला किया कि वह कनाडा से भाग जाए और फिर 1990 में वह अपनी बड़ी बेटी को कनाडा से अपने साथ लेकर इंग्लैंड भाग आया और इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक घर किराए पर लेकर रहने लगा। वह इंग्लैंड में अपनी एक नकली नाम डेविड डेविस बतलाया था और अपनी ही बेटी को बीवी बताकर उस जगह पर रह रहा था। 1990 या 91 में उसकी मुलाकात पहली बार रोनाल्ड प्लेट से होती है। रोनाल्ड प्लेट एक टीवी मैकेनिक था और वह बिजनेस शुरू करने की ट्राई भी कर रहा था। जब उसकी मुलाकात डेविड डेविस उर्फ अल्बर्ट जॉनसन से हुई तो इन दोनों ने मिलकर बिजनेस डिस्कस किया और एक साथ बिजनेस भी शुरू किया। 1-2 सालों तक एक साथ बिजनेस करने के बाद 1992 में एक दिन यह हुआ कि जो रोनाल्ड प्लेट था उसने डेविड डेविस को बताया कि मुझे अब इस बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए वह इंग्लैंड से अपने नेटिव कंट्री कनाडा वापस जाना चाहता है। तो इस वॉकर या डेविड डेविस ने रोनाल्ड से कहा कि ठीक है, तुम कनाडा चले जाओ, लेकिन जाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी कार्ड वगैरह हैं वह सब कुछ मुझे देकर जाओ। अब रोनाल्ड प्लेट को यह बात बहुत अजीब लगी कि यह आदमी यह सब कुछ क्यों मांग रहा है। लेकिन फिर वॉकर ने उसको बताया कि तुम तो वहां चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस में उसके बारे में पुलिस कुछ भी पूछताछ करेगी तो मैं तुम्हारा आइडेंटिटी तो दिखा सकता हूँ। तो ऐसे में रोनाल्ड ने कहा ठीक है, अब मैं कनाडा जा ही रहा हूँ तो इन सब का मैं क्या करूँगा। इसलिए उसने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वॉकर को दे दिए और 1992 में वह कनाडा चला गया। वह 3 साल तक कनाडा में रहा और फिर कनाडा में जिस बिजनेस को वह कर रहा था उसमें उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से 1995 में दोबारा इंग्लैंड वापस लौट आया। वह सबसे पहले अपने दोस्त डेविड डेविस उर्फ वॉकर के पास गया। इधर डेविड डेविस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोनाल्ड प्लेट दोबारा इंग्लैंड आ जाएगा, क्योंकि अब तक तो डेविड डेविस उसकी आइडेंटिटी लेकर और रोनाल्ड प्लेट बनकर इंग्लैंड में आराम से रह रहा था। लेकिन 1995 में वह वापस आ गया और फिर डेविड डेविस से अपने डॉक्यूमेंट मांगने लगा। यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। इधर डेविड ने सोचा कि अगर वह रोनाल्ड प्लेट को डॉक्यूमेंट दे देगा तो अब तक जो फ्रॉड वह कर रहा था वह सबके सामने आ जाएगा और पुलिस इसके पीछे पड़ जाएगी। तब इस वॉकर ने या डेविड डेविस ने एक बहुत ही परफेक्ट मर्डर वाली प्लानिंग की।
1996 में एक संडे को उसने रोनाल्ड को एक फिशिंग ट्रिप के लिए इनवाइट किया। रोनाल्ड भी अपने ऊपर आने वाले खतरे से बेखबर ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था और वह उस फिशिंग ट्रिप में चला गया। फिशिंग ट्रिप में एक ही बोट पर सिर्फ ये दो लोग ही गए थे। यह बोट इंग्लिश चैनल के मिडिल तक आ गई। जब रोनाल्ड समुद्र की तरफ देख रहा था और वॉकर उसके पीछे खड़ा था, तभी वॉकर अपने साथ लाए हुए एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा से रोनाल्ड के सिर पर सीधे दे मारा और रोनाल्ड की वहीं पर मौत हो गई। फिर डेविड ने बोट के एक एंकर में रोनाल्ड की लाश को फंसाया और उसके सारे पॉकेट्स वगैरह खाली करके उसे इंग्लिश चैनल के गहरे पानी में फेंक दिया। और फिर उसने सोचा होगा कि यह लाश तो कभी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि शार्क और अन्य समुद्री जंतु लाश को खा लेगी और मैं इस खून से बच जाऊंगा। लेकिन इसकी फूटी किस्मत तो देखिए कि उसने पूरे पॉकेट्स तो खाली किए, लेकिन उस घड़ी को निकालना भूल गया और उस रोलेक्स की घड़ी के सहारे पुलिस डेविड डेविस उर्फ अल्बर्ट जॉनसन वॉकर तक पहुंच गई। बाद में डेविड डेविस के ऊपर रोनाल्ड की हत्या कर लाश को एंकर में फंसाकर समुद्र में डालने और रोनाल्ड की आइडेंटिटी चुराने जैसे चार्जेस लगाकर मुकदमा चलाया गया और पर्याप्त सबूतों के आधार पर अल्बर्ट जॉनसन वॉकर को आजीवन कारावास की सजा हुई। यह एक परफेक्ट मर्डर प्लानिंग थी। यदि घड़ी ना होती तो क्या अल्बर्ट जॉनसन वॉकर कभी पकड़ा जाता? कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।